हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं HDFC फ्लेक्सी कैप डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम SIP अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें HDFC फ्लेक्सी कैप डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आप अपना SIP या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। बात करते हैं HDFC फ्लेक्सी कैप डाइट प्लान ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि फ्लेक्सी कैप के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 45.79% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 3 साल में 28.46% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 5 साल में 22.84% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की इनका बात करें तो एनुअल रिटर्न है 17.98% का। ध्यान देंगे, अभी जो भी मैंने आपके साथ रिटर्न डिस्कस किया 1 साल, 3 साल, 5 साल का, ये लमसम का रिटर्न है, यानी कि वन टाइम का रिटर्न है। SIP में रिटर्न आपको कम ज्यादा हो सकता है, तो क्या हो सकता है मैं ये भी इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी की बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 1997 रुपये 18 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपये का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 54,692 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो कुछ आपको रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता 73,093 रुपया। यानी कि SIP के थ्रू आपको 1 साल में जो रिटर्न मिलता वो 21.82% का रिटर्न मिलता। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता 2,83,197 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता 6,35,717 रुपया। यानी कि करीब 112% का रिटर्न आपको 5 साल में देखने को मिलता। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,45,790 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,11,984 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,79,704 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 53 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है HDFC बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, ICICI बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, सिप्ला लिमिटेड हेल्थ केयर, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, SCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड टेक्नोलॉजी, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इंश्योरेंस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल क्षेत्र में है। अगर हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 86.8, कैश पे है 9.2 और डेबिट पे है 0.7%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे 38.6, हेल्थ केयर 13.8, अदर्स 12.9, टेक्नोलॉजी 10.6, कंस्ट्रक्शन 7, ऑटोमोबाइल 6.3, कम्युनिकेशन 5.5 और कैपिटल गुड्स पे है 5.3%। इसकी एडवांस रेशियो की अगर बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 21.88 और पीबी रेशियो 3.48। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 100 रुपये का करना होगा और अगर आप SIP करते हैं तो मिनिमम 100 रुपये का आपको SIP करना होगा। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें HDFC फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का फंड रिटर्न। 1 साल में 45.8, 3 साल में 28.5, 5 साल में 22.8 और एनुअल है 18% का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है यानी कि इक्विटी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 40.7, 3 साल में 19.6 और 5 साल में 19.3 का रहता है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है।
तो अगर आपने इसके अंदर ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर कोई फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो बिल्कुल बाय कर सकते हैं, ये अपनी कैटेगरी एवरेज को बीट करके आपको ज्यादा रिटर्न यहाँ पे निकाल करके दे रहा है। अब अगर इसी के आसपास हमें सिमिलर फंड्स देखना है आज के डेट में सबसे बेस्ट फ्लेक्सी कैप, तो वो है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ। आज के डेट का सबसे जबरदस्त जो है ये फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट ना करके जेएम फ्लेक्सी में करेंगे तो आपको ज्यादा यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल सकता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.77% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टाम्प ड्यूटी की अगर बात करते हैं तो स्टाम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी टैक्स इम्प्लानेशन का। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर 15% का टैक्स लगेगा। अगर आप 1 साल के बाद अपना पैसा इससे निकालते हैं और अगर 1 लाख प्लस का रिटर्न बन जाता है 1 साल में तो फिर आपको यहाँ पे 10% का टैक्स देना होगा। इसके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 2 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 6,81,248 करोड़ का। बात करते हैं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की तरफ से। प्रशांत जैन अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 6,81,249 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 1997 रुपया 18 पैसा। बात करते हैं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड यहाँ पे देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।